देश का भविष्य है। सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू व्हीकल है इसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण जो घायल वन जीव है इन्हें लाने ले जाने में या इनके तुरंत उपचार के लिए एक सुविधा हो जाएगी। ये बात जब मेरे समक्ष आई तब मैंने इस पर विचार किया कुछ इस प्रकार से कि भाई वन जीव है, इनकी रक्षा सुरक्षा अति आवश्यक है, लेकिन साथ ही क्योंकि हमारा झुंझुनू जिला एक बढ़ता हुआ जिला, एक विकसित जिला है, तो अगर जन भागीदारी के माध्यम से हम वन विभाग को सपोर्ट करें तो एक पर्यटन की दृष्टि से भी हम इसे विकसित कर सकते हैं। पर्यटन आज ऐसी शक्ति है जो हमारे जिले को आगे बढ़ा सकती है। जब इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की हम बात करते हैं, जब पर्यटक आते हैं इस धरती पर, इस धरा पर, तो वो अवश्य रूप से एक आजीविका के हमारे कई माध्यम बनते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होती है। क्योंकि हम पिलानी से आते हैं, आज बिट्स पिलानी की जब छुट्टियां शुरू हो जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ का पूरा मार्केट ठप हो जाता है। तो पर्यटन में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। तो जन भागीदारी के माध्यम से अगर हम बीड झुंझुनू खेतरी के जो वाइल्ड लाइफ हमने डीएफओ साहब के नेतृत्व में जो डेवलप हुए हैं, इसे अगर हम डेवलप करें पर्यटन के माध्यम से तो अवश्य रूप से हमारे जिले को एक विकास की ओर ले जाएगा। वन्य जीवों की जब हम बात करते हैं तो आज वन जीव ये दो शब्दों से बनता है, वन और जीव। हमारा जो जीवन है ये भी उन्हीं दो शब्दों से बनता है, बस शब्दों का फेर पलट है। तो एक दूसरे पर ये दोनों चीज आधारित है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे वन जीव है इनके कई पूर्वज कई जगहों पर विचरण करते थे आज हमारे जिले में, और वो उस धरती को अपना मानते थे। लेकिन आज जब उनके बच्चे यहाँ आते हैं, नील गाय हो चाहे मोर हो, तो देखते हैं कहीं तो तारबंदी हो गई है, कहीं खेत बन गए हैं, कहीं सड़कें बन गई है। तो जो उनकी पुरानी जगह थी वो कहीं ना कहीं मनुष्य ने अपने अंडर में ले लिए। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य और वन जीवों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसका सीधा परिणाम है या तो वो गाड़ी का शिकार बन जाते हैं या गोलियों का शिकार बन जाते हैं। तो इस चीज पर जागरूकता आना अति आवश्यक है। आज जब भी आप जैसे लोगों ने हमें सेवा का मौका, सेवा का अवसर प्रदान किया है, चाहे वो कोरोना के समय की बात हो, जब जिले में ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत हुआ करती थी, उस समय कई लोग भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तब आप ही लोगों ने कहा कि अगर हमारे जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट हो जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। उसी समय मुझे याद है 2 महीने के अंदर में हमारी टीम के माध्यम से बिरला सार्वजनिक अस्पताल में जिले का प्रथम निजी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई थी और हम सबको उस सेवा का लाभ मिला था। तो चाहे वो खेल मैदान की बात हो, चाहे वो जल व्यवस्था की बात हो, आपने बारंबार हमें सेवा का मौका दिया और मैं आशा करता हूँ आप आगे भी इस सेवा का मौका हमें देते रहेंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें पता है वन का कितना महत्व है हमारे जीवन में, और शायद कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी जो रामायण जैसी कथा थी, राम जी को भी जब दंडक वन में से निकलकर जब राम राज्य की स्थापना करनी थी तो उन्होंने भी वन जीवों की ही सहायता ली थी, चाहे वो वानर हो, चाहे वो भालू हो, चाहे वो हिरण हो, हर प्रकार से वन जीवों ने ही राम राज्य की स्थापना की थी। तो आज मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गगनचुंबी राम राज्य, राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। तो इस भव्य अवसर पर हमें भी समझना चाहिए कि आज जहाँ भी है हम राम जैसा व्यक्तित्व अपने अंदर लाएं, पशुओं के प्रति, वन जीवों के प्रति एक करुणा भाव जागृत करें, ताकि हम समाज को, हमारे परिवार को, हमारे जिले को कुछ दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डीएफओ साहब, आपकी सभी टीम ने जो इतना मान सम्मान आदर हमें दिया है, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही अद्भुत क्षण है और इस झुंझुनू जिले के लिए और वन्य जीवों के लिए बहुत ही व्हीकल की कमी थी, वो हमारी आज डॉक्टर मधुसूदन मालानी जी ने पूर्ति कर दी है। तो इस तरह से ये वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण में
बहुत अच्छा काम आएगा। और हम आशा करते हैं हम इस व्हीकल का गलत यूज़ नहीं होगा, जो वन्य जीवों के रेस्क्यू, संरक्षण, वनों की सुरक्षा में इसको काम में लेंगे। धन्यवाद। आपने जो गाड़ी वन विभाग में डोनेशन की है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो जैसा कि आप सबको विदित है, लगभग 2-2.5 महीने पहले वन विभाग के माध्यम से एक जन भागीदारी के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू व्हीकल की आवश्यकता है हमारे, क्योंकि झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व, खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व, इसमें अधिक रूप से वन जीवों का संरक्षण करना और पर्यटन बढ़ाने के लिए एक पहल वन विभाग द्वारा छेड़ी गई थी, जिसको सपोर्ट करते हुए आज हमने वन विभाग को एक कैंपर जिसे मॉडिफाई करके वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू व्हीकल बनाकर वन विभाग को सौंपा है। हम आशा करते हैं इससे इसका सदुपयोग होगा और हमारे सभी ज़िलेवासियों से आग्रह है कि वन जीवों के प्रति अपनी करुणा बताएं और इनके संरक्षण के लिए जहां भी हो सके यथाशक्ति अपना सहयोग करें।